हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी है इलेक्ट्रॉन का गुण या इलेक्ट्रॉन की विशेषता हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के लक्षण। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रॉन का गुण, या आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन की विशेषता, या आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन का लक्षण। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन का या तो गुण कह दीजिए या विशेषता या लक्षण, बात एक ही है। तो इसमें हमने बताया है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो यदि सबसे पहले आ जाता है तो आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन के निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन के निम्नलिखित गुण होते हैं। इसके बाद सबसे पहला इसका गुण, सबसे पहले हम गुण पे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रत्येक पदार्थों का मौलिक कण होता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रत्येक पदार्थों का मूल कण होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थों का मौलिक कण होता है। अब मौलिक कण का मतलब भैया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रत्येक पदार्थों में क्या होगा, उपस्थित होगा। मतलब ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो। इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रत्येक पदार्थों का मौलिक कण होता है। इसका मतलब प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। इसलिए हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रत्येक पदार्थों का मौलिक कण होता है। तो आशा करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हमें दूसरे पॉइंट से। तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट्स है कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, अब क्यों होता है भैया, क्योंकि जब हमने कैथोड किरणों को क्या किया था, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से हमने गुजारा था, तो वो क्या हो जाती है, वो विक्षेपित हो जाती है। अब किसकी ओर भैया, धनात्मक प्लेट की ओर चली जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कैथोड किरणें भैया ऋण आवेशित होती हैं। और भैया कैथोड किरणों को ही तो कहा था जो जे थॉमसन ने कि भैया इसे ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब क्या विसर्जन नली में क्या भरा जाता है, हाइड्रोजन गैस भरकर अब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो उससे जो कैथोड किरणें निकलती हैं वही इलेक्ट्रॉन है। ये तो हमने बताया था ना जब कैथोड किरणें पढ़ाया था। तो आशा करते हुए आपने देखा होगा, ये नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि कैथोड किरणें ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले। तो हमने क्या बताया दूसरा, कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तथा इसे हम किससे भैया ई माइनस से या 1 ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा भैया, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। तो आशा करते हैं ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अंतिम पॉइंट्स। देखिए चौथा पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है भैया, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। देखिए यहाँ पे हमने ग्राम में बताया कितना भैया, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। तो आशा करते हैं इसका द्रव्यमान जो है वो आप याद रखेंगे। अगला आते हैं, तो अगला जो पांचवा है कि इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है, एक तो हमने बता दिया सिंपल वे में कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इतना होता है। यदि हम किसी परमाणु या किसी तत्वों के परमाणुओं से यदि हम तुलना करें, तो हाइड्रोजन परमाणु से यदि हम तुलना करते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणुओं के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। मतलब भैया क्या कि हाइड्रोजन का जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसका क्या होगा, 1/1837वां भाग होगा। मतलब परमाणुओं का 1837वां भाग होता है। कौन भैया, तो कौन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणुओं के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला आते हैं कि अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो त्रिज्या होती है वो 2.8 इंटू 10⁻⁻18 सेंटीमीटर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो त्रिज्या होती है वो कितना भैया, 2.8 इंटू 10 क्या होता है, -18
18 सेंटीमीटर होता है। तो आशा करते हैं कि ये जो 6 पॉइंट्स आपको बताए गए इलेक्ट्रॉनों के बारे में ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आया है और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जिसको समझ में नहीं आएगा वो कैसे करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया है। तो भैया सपोर्ट करने के लिए एक ही कार्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को या सभी ट्रिक को जानना चाहते हैं कि भैया कैसे हम धातु पहचाने, अधातु कैसे पहचाने, कैसे हम अम्ल क्षार को पहचाने, अदरवाइज जो भी आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो अभी सभी के बारे में जानना है भैया तो हमारा एक नया चैनल है जो है ट्रिक्स ब्रदर सर, आप उसको सर्च मार के वहां से जाकर आप सभी को पढ़ सकते हैं ऐसे सभी ट्रिक को। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।